महाराज के मैंने संत महात्माओं को देखा नहीं, परंतु मैं यहाँ से आपको प्रणाम करना चाहूँगी। सबसे पहले नीचे उतर के आपके चरण छू जाऊँगी, आपका आशीर्वाद लेके ही यहाँ से जाऊँगी। महाराज, मैंने महाराज को कई सालों से जाना है। मरुधर और जयपुर, इन सब इलाकों के अंदर, सवाई माधोपुर, कहाँ कहाँ नहीं सुना है। परंतु आज महाराज आप हमारे बीच में, हमारे चंबल के किनारे धौलपुर के इलाके में पधारे हो, उसके लिए मैं इन सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब पूरा परिवार की ओर से आपके चरणों में प्रणाम करके, मैं हम सब की खुशी तो क्या कि आपने हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले महाराज भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगी। संकट मोचन हनुमान जी, जिनको आप बार बार अपने पूंछ वाला कहते हो, इनके चरणों में सबसे पहले राम जी के साथ साथ वंदन करना चाहूँगी। और इतने दूर से आप हमारे बीच में आके इतने सुंदर तरीके से, जैसे हमेशा आपने आज की कथा गाई है और मुझे उसका कुछ रस पाया है मैंने आज, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। पर महाराज, ये मेरा परिवार है, मैं इनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। राजस्थान के अंदर तो मैं जाती हूँ, सबको बोलती हूँ, परंतु सब लोगों को, जैसे आपने बताया, परिवार में सबका स्थान होता है, तो हम बहुओं को ज़्यादा, वो जैसे आप अच्छी तरह से जानते हो, हम लोग सब अपना अपना स्थान जानते हैं, बहुत सारी बहुएं हैं। और आज उस परिवार के बीच में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने छोटे स्तर पे जो मैंने समझा है कि ये सब तो सुनना बहुत अच्छा है, महाराज हम लोगों के बीच में आए हैं, उनकी वाणी को सुनना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु जब तक जो उन्होंने हमको अभी बताया वो चीज़ को हम अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे, तब तक इसकी सार्थकता तो महाराज होगी नहीं। आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है, आप भी यही कह रहे थे। वहाँ से शुरू हुआ है कि जिसको अपन ने अपना समझा है वो आखिर में पराया भी हो जाता है। परंतु एक ड्यूटी होती है हर एक के अपने परिवार के लिए, और यहाँ बहू को अपना काम करना पड़ता है, माँ को अपना काम करना पड़ता है, और बेटी को भी अपना काम ही करना पड़ता है। इसलिए जो संस्कार के बारे में अभी आपने बात की है, हम अपने जीवन को में उन संस्कार को लाने की अगर कोशिश करेंगे और कुछ थोड़ा भी कर पाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि आज आपने जो यहाँ पधार कर हम लोगों को दर्शन दिए हैं, वो हम सब के लिए सार्थक हो जाएगा। आज महाराज देखो, आपने हमको ऐसी कहानी सुनाई और हम लोग सबको भी रुला दिया, खुद भी रोए, हमको भी रुलाया। और ये बात बिल्कुल सही है महाराज। आज के ज़माने में अगर कोई बाप कह दे अपने बेटे को कि तुम 14 साल के वनवास में चले जाओ, है कोई? कितने सारे लोग हैं वो बाप को संन्यास में कहेंगे, सब आपकी उम्र हो गई है, अब आप ऐसा करो, आप आराम करो, वनवास में चले जाओ, ये सब जो है ना वो हम संभाल लेंगे। ये बताते थे राजमाता साहब मुझे, ये कलयुग का ज़माना होगा जब बेटा बाप की नहीं सुनेगा, पत्नी पति के नहीं सुनेगी, महिलाएं बाल खोल देंगी, लंबे लंबे नाखून कर लेंगी। ये बताती थी कि वो सब उस समय का, ये कलयुग का सब काम होगा। राम जी मान करके वनवास चले गए। भरत जी आए, जब कैकेयी ने उनको कहा कि ये सब चीज़ मैंने तेरे लिए किया है, तो आज
पुत्र कहता, अरे माँ, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ कि आपने ये सब कुछ हटाकर मेरे लिए सब इंतज़ाम कर दिया है। परंतु वो समय का था भरत, जो रो रो कर बेहाल हो गया और जिसने कहा कि जब तक राम जी नहीं आएंगे यहाँ वापस, तब तक उनकी पादुकाओं की सेवा मैं करूँगा, मानूंगा कि मैं वही राजा हैं और मैं हमारी प्रजा की सेवा उनकी ओर से करूँगा। ये आजकल देखने को नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा। वनवास महाराज एक भगवान श्री राम के जिंदगी का ही एक हिस्सा नहीं है, हर इंसान का वो एक हिस्सा है। मैंने वनवास की बात कर रही हूँ, लेकिन इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। राम जी ने क्या सिखाया महाराज हम लोगों को? उनने हमें ये बताया कि अपने जीवन के अंदर अपने को धैर्य क्या चीज़ होती है उसके बारे में अपने को सीखने की ज़रूरत है। अपने को धैर्य क्या चीज़ होती है उसको समझने की ज़रूरत है। और दुनिया में कोई चीज़ स्थायी नहीं है, तो अगर वो आई है तो जाएगी भी, तो वनवास भी कोई स्थायी नहीं है, आएगा तो जाएगा भी। इसलिए किसी के मन के अंदर गठान बांधकर बैठने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी तो ऊपर है तो कभी नीचे। जब भी उदाहरण देते हैं महाराज, सब लोग कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, तो लोग पूछते भी हैं कि राम राज्य क्या चीज़ होती है, बताओ। किस तरीका का शासन? ऐसा शासन जिसके अंदर 36 के 36 कौम एक साथ एक बैठ के एक थाली में भोजन करें, प्यार से एक साथ जिएं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो परिवार का है। उस परिवार को किस तरीके से हम सींचें, किस तरीके से उसको आगे ले जाए, किस तरीके से उस परिवार को दुनिया के अंदर एक नामी परिवार बनाए, वो है राम राज्य। उस राम राज्य को हम लोगों को सब अपने को अपने अपने दिल के अंदर रखने की ज़रूरत है। मैं बोलूं तो वो नहीं, आप बोलो तो वो नहीं। जो उनने संस्कार में, जो उनने अपने वेद विद्याओं के अंदर हम लोगों को सिखाने की कोशिश करी है, अगर वो चीज़ हम अपने जीवन के अंदर ले आते हैं तो फिर किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हर आदमी का ऐसा चलता है, हर आदमी डरता है, और मैं मानती हूँ महाराज वो आदमी इसलिए डरता है क्योंकि चाहता कुछ है, परंतु अपने मन में जानता है संस्कार के हिसाब से कुछ और करना चाहिए। जब जानता है कि ये गलत है और उसको फिर भी अपने मन के लिए उसको करना है, तब डर लगता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि गलत है और मेरे साथ आगे चल के क्या होगा, उसका डर उसको खा जाता है। हमारे हिंदू धर्म के दो बड़े ग्रंथ हैं महाराज, श्री रामचरितमानस और दूसरा रामायण। इन दोनों ग्रंथों में महाराज जी का राम जी का पूरे माने जीवन का वर्णन है। धार्मिक जो मान्यता है उसमें ये बताया जाता है कि इसको सुनने से ही हमारे सब पाप कट जाते हैं। तो आज तो हमारा जो घड़ा भरा हुआ था महाराज, आपने उसको उड़ेल करके साफ करवा दिया, फिर से शुरू हो सकते हो, फिर से शुरू हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना महाराज। आप खाली ये कह देना कि 6-6 महीने में आप एक दफा आ जाओगे तो सब काम हो जाएंगे। और देवी देवताओं के अलावा सर्वप्रथम राम कथा सुनने का सौभाग्य किसी एक मनुष्य को नहीं मिला, परंतु एक कौवे को प्राप्त हुआ। या आप लोगों को मालूम तो होगा ही, जब शिव जी पार्वती जी को ये कथा सुना रहे थे राम जी की, तो उस समय एक कौवा भी मौजूद था। उसने पूरी कथा भी सुनी और अगले जन्म में काकभुशुंडी के रूप में वो पैदा हुआ। शिव जी के मुख से उसने जो सुना था वो पूरी तरह से उसको याद रहा।
अगर एक कौवा अपने जीवन में ये सब कुछ उतार सकता है, याद रख सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं? हम कैसे पीछे हैं? आज हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि हमको ईश्वर ने एक मौका दिया है, एक मौका दिया है कि हृदय में राम को अपन लोग बसा लें, एक मौका दिया है कि उनकी आदर्शों को, उनके आदेशों को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें, उनका अनुसरण करें। हम सब यहाँ जो बैठे हैं और मन में राम का नाम जपे, ये मौका हम लोगों को आज आपके भक्ति के द्वारा और आपके प्रवचन के द्वारा हम लोगों को मिला है। मैं आपके इस अवसर पर महाराज फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका बहुत लंबा हमारा रिश्ता है। मैं उनसे जब मिली थी, जब उन्होंने कहा था, मैं मुख्यमंत्री थी, मंच पे गई उनको प्रणाम करने के लिए, तो उन्होंने कहा चलो राजनेता लोगों से मेरा नहीं चलता, राजनेताओं से मैं बात भी नहीं करता, राजनेताओं क्या करते हैं वो सब हमको मालूम है। मैंने उनको इतना ही कहा, महाराज मैं जोधपुर आऊँगी या कभी अगले कार्यक्रम में आपके आके दर्शन कर जाऊँगी। तो उन्होंने कहा वो सब यही कहते हैं। पर मैं तब से लेके आज तक महाराज आप मुझे अलग नहीं कर सके हो अपने से, और जहाँ भी आप जाते हो वहाँ जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि और कुछ नहीं तो दिल के एक कोने में थोड़ा सा भी आपने जो कहा है वो बैठ जाएगा तो मेरा वैसे ही कल्याण हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कलयुग के ज़माने की। मैं फिर अपने ये सब बैठे हुए परिवार की महिलाएं, पुरुषगण, पूरा परिवार जो यहाँ बैठा है, और हमारे परिवार के जब शिरोमणि सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, संत महात्मागण, उन सबको प्रणाम करती हूँ महाराज। और आज आप हमारे घर में आए हो, उसके लिए मैं इन सब की ओर से आपका स्वागत भी करती हूँ और मानती हूँ कि मैं खुद धन्य हूँ कि आपने छोटी सी बात मुझे भी बताने की कोशिश की, बताया। और बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर के इतने सारे लोगों को यहाँ बैठे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यही सोच रही थी कि आप किधर कर रहे हो ये, तो श्री भगवान जी कहाँ हैं? पहले तो मैं आपको, आपके पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने कैसे सोचकर विचार करके इतने दूर से महाराज को यहाँ तक बुलाया। और महाराज कह रहे हैं कि आज नहीं, मैंने इनको पूरी तरह से परखा है, ये 6 साल से पीछे पड़े हैं कि आप पर हर चीज़ का समय होता है महाराज, और आपने आज ही समझ दिया है। ये सब लोग धन्य हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री भगवान जी, आपके और आपके पूरे कमेटी को, जिन्होंने सब लोगों ने मिलकर आज हम सबको महाराज के दर्शन दिलवाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और समय निकालकर महाराज के दर्शन तो किए ही किए, परंतु उनकी वाणी को अपने अंदर लेने का काम, और अब जो उनने आपको सुनाया है उसको जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा परिवार है, इसलिए मुझे लगता है कि करेंगे महाराज, कुछ तो करेंगे। ये अरे इनको भी रोना, आपने रुला दिया। क्या कर रहे हो महाराज, आपने इनको भी रुला दिया। ऐसा मत करो, क्या है तो 6 साल में मान तो लिया। ऐसे भगवान आज बुलाओ कल थोड़ी आता है कि नहीं? ओ भाई, आज बुलाओ तो कल आएगा क्या? अरे तपस्या करनी पड़ती है। 6 साल कुछ हो भी नहीं है। 7.5 साल पहले हाँ, मैडम मैं यहाँ आया था, धौलपुर में कथा गा के गया था। उसके 1 वर्ष बाद में ये वापस हमारे श्री भगवान जी प्रयास में लगे रहे, महाराज कथा दो कथा दो कथा दो कथा दो। ये तारीख देने के बाद में मैंने इनको खूब कहा किसको पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो, काहे को बुला रहे हो, पर जिद पे अड़े रहे और मुझे आना पड़ा। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप धौलपुर के लोगों ने बड़े शांत प्रशांत भाव से बैठे कि सुना। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैडम, आज आप इतना ही देख लो, जब से आया हूँ ना, हाँ, 2 दिन की कथा को तो मैं नहीं कह सकता, उसके बाद में 6 दिन हुए हैं, सबके आंखों के लोटे खाली कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ तक भरा हुआ है महाराज। एक दफ़ा शांत हो जाएगा आदमी तो फिर अपने काम में, अपने खुद को संभालने में, एक इलाके को संभालने में लग भी सकता है। यहाँ तक भरा हुआ है तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके पास कहेगा? आप ही के पास तो आएगा रोने के लिए। आपने अच्छी तरह से रुलवा दिया, अब ये फ्रेश होके तैयार हो गए।
फिर अपने काम में लगेंगे। और मैं सबको, महाराज आपने मुझे मौका दिया कि इनके सब के मैं एक दफ़ा मिल सकूं, एक दफ़ा इनके सब के चरण छू सकूं और इनको फिर से कह दूं कि मैं भी इनके परिवार की हूं, जहां भी हूं इनकी लड़ाई लड़ी है मैंने, लड़ती रहूंगी। अभी भी इनके पानी की बहुत बड़ी लड़ाई है महाराज, उस पानी की लड़ाई को लड़ने की हमारी कोशिश में कोई कमी हम छोड़ेंगे नहीं, विश्वास उनको है। वनवास ज़्यादा दिन नहीं है, टेंशन मत करो। आपको सबको मेरा बहुत बहुत मेरा प्यार, बहुत बहुत प्यार और मेरा बहुत बहुत आप लोग सबको धन्यवाद। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका आपने मुझे भी दिया। श्री भगवान जी आप उनको लेके आए, आपकी तपस्या पूरी हुई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद महाराज को दूँ।